अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। तो मैं हूँ ऐशी तरन्नुम और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सा ब्लॉग लेकर आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और बच्चों के स्कूल जाने के बाद मेरी तरह सारी ही लेडीज़ का, सारी मदर्स का जो काम शुरू हो जाता है वो होता है घर को समेटना, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और हमें ना जब तक भूख भी नहीं लगती है, सभी का ये है। तो बस मैं भी अपने घर को समेटने में लग जाती हूँ। हालांकि मेरे पास हाउस हेल्पर जो है वो आती हैं, झाड़ू पोंछा वही करती हैं, लेकिन उसके अलावा भी और बहुत काम होते हैं। तो बस वही सब मैं कर रही हूँ। तो एक वाइफ़ चाहे वर्किंग हो या फिर हाउस वाइफ हो, तो हम उसके काम को जो है जज नहीं कर सकते। सबके लिए ना काम बराबर है और कभी ना ख़त्म होने वाला काम जो है एक लेडी के लिए होता है। मतलब रात में भी अगर वो सो रही है तो उनको सुकून नहीं है, मतलब दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, पूरी प्लानिंग चलती रहती है सुबह के लिए कि किस तरह से हमें अपना घर जो है मैनेज करना है, किस तरह से हमें जो है सारे काम समेटने हैं। तो जितने लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस यही सब कुछ मैं कर रही थी और इतनी देर में ये भी आ जाते हैं। फिर मैंने इनके लिए नाश्ता वाश्ता बनाया। अच्छा, एक मैसेज ना बहुत मेरे पास आ रहा है कि वेट लूज़ करने के लिए कोई नाश्ता, उसके लिए कोई सीरीज़ बनाइए। तो वो मैं स्टार्ट करूँगी। मैं क्या नाश्ता करती हूँ सिर्फ वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, है ना। और मैं मतलब इस चीज़ का ख़्याल रखती हूँ। मैं और मेरी फैमिली में सब लोग ना बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो हम अपनी डाइट को बैलेंस करना जो है वो जानते हैं। और आजकल माशाल्लाह सभी लोग हैं, तो मैं जितना आपके साथ कर सकूँगी मैं शेयर करूँगी। तो अब मैं आ गई थी, बर्तन वॉश हो गए थे, उसके बाद सारे बर्तन अपनी अपनी जगह पर लगा दिए और यहाँ पर हो रही है लंच की तैयारी। तो आज मैं बना रही हूँ दाल मखनी और राइस। तो राइस मैं हमेशा बॉईल करके बनाती हूँ। देखिए, यही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिससे हम अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे चावल जो है बहुत से लोग बंघार करके बनाते हैं, तो वो मत बनाइए। तो जब भी आप राइस बनाते हैं, चावल बनाते हैं, उसको बॉईल ही करके बनाइए। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, चाय ले जाइए। तो हम लोग ना इस चीज़ से शुरुआत कर सकते हैं। क्या करना है, अगर हम किसी चीज़ पे तड़का लगा रहे हैं तो जहाँ पर हम 2 चम्मच लेते थे वहाँ पर 1 चम्मच, मतलब छोटी छोटी सी शुरुआत जो है हमारा वेट कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। और आप लोगों को ये चीज़ बहुत मामूली लग रही होगी, लेकिन हकीकत यही है। पहले जो हमारी बेसिक चीज़ें चली आ रही हैं, हमारी जो लाइफ चली आ रही है, उसी को थोड़ा थोड़ा सा चेंज करना है। तो अगर दिन में हम जो तेल या घी इस्तेमाल कर रहे हैं उसी को हम आधा कर देंगे इस्तेमाल करना, तो आपको ख़ुद पता चलेगा कि आपका वेट जो है वो कंट्रोल होने लगा है। और उसके बाद तो और बहुत सारी चीज़ें, आप एक्सरसाइज करिए, डाइट करिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इससे तो कम से कम शुरुआत करिए। अब दाल मखनी जो है वो हमारी बिल्कुल तैयार हो गई थी, राइस भी तैयार है। अब एक चटनी हम बनाएंगे जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्या करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है और लहसुन की कली छिली हुई ये लेंगे। अब इसको ना उसी तेल में डाल देंगे जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा। और उसके बाद साबित जो लाल मिर्च होती हैं वो इसमें डालनी है। तो बहुत तेज़ वाली नहीं लेनी है, जो एक हल्की मिर्च वाली होती है वो लीजिएगा। अब इसको भी ना मिर्च को करारा कर लेंगे, जैसे तड़के के लिए हम डालते हैं लाल मिर्च और वो करारी सी हो जाती है, सेम वैसे ही करना है। अब एक प्लेट लेंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे। तो जो लहसुन की कली है ना, ये भी सॉफ्ट हो गई है और ये जो मिर्च है ये भी करारी हो गई है, तो इसको एक साइड कर लेंगे। और पता है, खाना चाहे कितना भी सादा हो और ये वाली चटनी उसके अगर साथ हो ना, तो उस खाने का टेस्ट जो है वो डबल हो जाता है। बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है ये। अब क्या करेंगे, टमाटर लेंगे, बीच में से उसको कट लगाएंगे, अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा पहले, और इस तरह से रख देंगे। अब क्या करना है, इसको गलाना है ना, इसके ऊपर की जो स्किन है वो खुद ही उतर जाएगी, तो हम इसको कवर करके रखेंगे। अब जब इसको कवर करके रख देंगे, जब तक अपने छोटे मोटे जो काम होते हैं, बर्तन वर्तन वॉश कर लेंगे जो 2-3 गंदे हुए थे। और इधर हमने ली है 2 प्याज। अब प्याज को जैसे मैं काट रही हूँ ना, ऐसा वाला इसका लच्छा काटना है, पूरा बड़ा वाला जो एक राउंड शेप में होता है वैसा नहीं काटना है। तो अब इसको ना हम लच्छे में काट लेंगे। और अगर आप पराठे के साथ ये वाली चटनी खाते हैं, घी लगी हुई रोटी के साथ, चावलों के साथ, तो बस मैं बता नहीं सकती ये चटनी कितनी अच्छी लगती है। किसी भी तरह के दाल राइस हो, मटर पुलाव हो, कुछ भी हो, हर उसके साथ ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। हमारे खाने का जायका जो है वो डबल हो जाता है। तो यहाँ पर हमने बातें करते करते सारी प्याज जो हैं वो भी कट कर ली हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी न्यू हैं और अभी स्टार्ट किया है देखना, तो पहले वीडियोस देखिए, आपको इंटरेस्ट अगर आता है, आपको पसंद आती हैं, तो प्लीज़ फिर उसके बाद सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
अच्छा, फुल रेसिपीज़ के लिए ना आप मेरे इंस्टा पेज पर भी जा सकते हैं, उमराइशी के नाम से मेरा इंस्टा पेज है। तो वहाँ पर आपको बहुत सारी नई नई रेसिपीज़ मिलेंगी, मेरी अपनी ईजाद। बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो मेरी अपनी हैं। मैं कोशिश ये करती हूँ कि बहुत इजी सा कुछ आपके साथ शेयर करूँ, और उसमें जो सामान जो हो ना वो ऐसा हो जो सबके घर पर मौजूद हो। तो अब क्या करेंगे, टमाटर जब गल गए थे तो उनकी स्किन भी अलग कर देंगे, ऊपर से उसका छिलका। और ये जो लहसुन और मिर्च जो थी, इसको अपने हाथ से कुचल लेंगे या किसी चीज़ से कर लेंगे इसको, है ना, भारी कोई चीज़ उससे। इसको ना दरदरा सा रखना है। मिक्सी में अगर पीसेंगे तो इतना दरदरा मोटा मोटा सा नहीं होगा, लेकिन आप मिक्सी में भी चला सकते हैं इसको अगर चाहें तो एक बार, वरना ये करारी हो जाती है ना। हरी लाल मिर्च तो बहुत अच्छे से क्रश हो जाती है। अब क्या करना है, टमाटर को भी हमें इसी तरह से करना है, तोड़ते जाएंगे, चटनी सी बन जाएगी। मतलब सब चीज़ों को हमें दरदरा रखना है, बहुत पिसा हुआ सा वो वाली फॉर्म नहीं देनी है। तो इसीलिए इस तरह से कर रही हूँ मैं। और मैं मतलब अब मेरी रेसिपी है इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये बहुत टेस्टी होती है। ये सच में वाकई बहुत टेस्टी होती है। आप कभी भी अगर दाल चावल बनाते हैं अपने घर पर, सबके घर पे दोपहर में बनते हैं, राजमा राइस हो, दाल चावल, राजमा चावल, जो भी छोले चावल, जो भी बना रहे हैं उसके साथ ये वाली चटनी ज़रूर बनाइए। इसको बना के फ्रिज में रख लीजिए। प्याज जब खाएं जब ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए इसमें मैंने फिर डाला नमक टेस्ट के हिसाब से। अब डालेंगे हरा धनिया, और ये वाली जो प्याज, जो लच्छे में प्याज हमने काट ली थी वो इसमें डाल देंगे। तो अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो सिर्फ चटनी स्टोर करिएगा, प्याज जब खाना हो जब मिक्स करिएगा। अब इसको अच्छी तरह से इसमें कर लेंगे हम मिक्स। हरी मिर्च भी बहुत से लोग डालते हैं, मैं बच्चों की वजह से हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि जितना इस चटनी को मैं पसंद करती हूँ उससे ज़्यादा मेरे बच्चे शौक़ से खाते हैं। और मेरी कोशिश यही होती है कि घर का सादा सिंपल सा खाना जो है अपने बच्चों को खिलाऊं, और उसके साथ अचार या इस टाइप की चीज़ें, इंस्टेंट अचार मेरे पास बहुत सारे होते हैं, रेसिपीज़ होती है जो मैं आपके साथ पहले बहुत शेयर कर चुकी हूँ। तो अब मुझे नहीं लगता शेयर करना चाहिए, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर करूँगी। तो ये हमारी तैयार हो गई है। फिर हम लोगों ने बस लंच वंच किया, और अब है शाम का टाइम। तो पता है मैं दोपहर में थोड़ी देर के लिए ज़रूर लेटती हूँ, हालांकि मुझे नींद आती नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश होती है थोड़ी देर के लिए मैं सो जाऊँ, क्योंकि रात में मुझे बहुत देर हो जाती है सोते सोते। तो मैं बाहर आई हूँ किचन में सारा काम वाम कर कर। तो यहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अपना होमवर्क कर रहा है, वो इन दोनों को करने नहीं दे रहा था, तो ये लोग बाहर आ गई हैं। छोटा है ना, परेशान करता है कभी कभी, लेकिन इन लोगों को चाहिए था बिल्कुल शोर ना हो। अपने रूम में भी नहीं बैठती हैं रात में, कैसा डर। और मैं जा रही हूँ वॉक करने के लिए। तो पता है बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन मैं फिर भी आ गई हूँ, थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। तो मैंने थोड़ी देर वॉक किया, और उसके बाद मैं दिखाती हूँ बाहर का। तो ये एक बिल्डिंग ऊपर मेरे टेरेस पे से दिखती है, तो सारी लाइट्स दिख रही हैं, मतलब अच्छा लगता है। लेकिन बहुत गर्मी है, अगर गर्मी नहीं होती है तो यहाँ पे वॉक करने में बड़ा मज़ा आता है। और मुझे लगता है हमारे घर के आसपास कहीं पर एक मेला लगा हुआ है, जो कि मुझे आज ही दिखा है। मुझे नहीं पता था कि कोई मेला लगा हुआ है। उसकी लाइटिंग और झूले वगैरह ये चीज़ें दिख रही हैं। मैं वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को हाइप ज़रूर करें, और सिंपल सा सादा सा बिल्कुल जो चीज़ थी वो मैंने आपको दिखा दी। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ, और आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइए।